Hi students, I am Hakim sir from Mechanical Department. Welcome to the new lecture of Advanced Manufacturing Processes, that is 22563. So आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कटिंग पैरामीटर्स के बारे में। इससे पहले के दो लेक्चर से मैं जो है मिलिंग मशीन्स और मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में बताता हुआ आ रहा हूँ। मैंने मिलिंग मशीन्स के बारे में एक्सप्लेन किया, मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया, मिलिंग कटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। मिलिंग कटर्स से होने वाले मिलिंग ऑपरेशंस इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि हमें जिस कटर को सिलेक्ट करना है उस तरीके का ही हमें मिलिंग मिलेगा। और वो कौन सी मशीन्स पर लगते हैं उन मशीन के बारे में हमने जानकारी ली। और लास्ट में दो इंपॉर्टेंट मिलिंग के बारे में देखा, अप मिलिंग, डाउन मिलिंग। तो अभी तक का रिकैप सो फार था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कटिंग पैरामीटर्स। कटिंग पैरामीटर्स क्या है? कटिंग स्पीड ऑफ द मिलिंग कटर, इट्स द पेरिफेरल लीनियर स्पीड रिजल्टिंग फ्रॉम द रोटेशन, यानी कि जो हमारी कटिंग स्पीड है, कितनी स्पीड से हमारा मटेरियल कट हो रहा है, यानी कि मिलिंग कटर का जो पेरिफेरल स्पीड है, जो पेरिफेरल कट हो रहा है वो कितना स्पीड से हो रहा है, वो कटिंग स्पीड है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर मिनट। So it is calculated by the formula cutting speed in the velocity, in the terms of the velocity, pi dn divided by 1000 meter per minute. V is nothing but the cutting speed in meter per minute, or nothing but velocity, यानी कि ये जो V है ये velocity है। ओके, तो इसकी कटिंग स्पीड हम इसकी velocity में कंसिडर करेंगे। D मीन्स डायमीटर ऑफ कटर, मतलब कितना डायमीटर का जो है कटर है। उसके बाद N यानी कि कितना स्पीड में वो रोटेट हो रहा है, RPM। ओके, फीड, फीड भी तीन टाइप के, फीड पर टूथ, फीड पर कटर रिवॉल्यूशन, फीड पर मिनट। यानी कि अब देखो, फीड जो है, फीड किसे कहते हैं? फीड इज नथिंग बट द रेट एट विच द वर्कपीस एडवांसेस अंडर द कटर, यानी कि वर्कपीस कितना कटर के जो है अंडर में है, यानी कि एडवांस द कटर, कटिंग कटिंग कितना हो रहा है वर्कपीस का, वो रेट, यानी कि द रेट ऑफ स्पीड एट विच द कटर एडवांस, द वर्कपीस एडवांसेस अंडर द कटर, यानी कि कितना पार्ट वर्कपीस का कितने टाइम में कट हो रहा है, या फिर कितने जो है स्पीड में कट हो रहा है, वो है फीड। तो यहाँ पे फीड तीन टाइप के हैं, फीड पर टूथ, फीड पर कटर रिवॉल्यूशन, फीड पर मिनट। तो यहाँ पे फीड पर टूथ क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस द वर्क एडवांसेस इन अ टाइम बिटवीन द इंगेजमेंट बाय द टू सक्सेसिव टीथ, यानी कि समझ लो दो टीथ के बीच में जो हमारा वर्कपीस है उसका डिस्टेंस कितना कट हो रहा है, उसके जो डिस्टेंस को जो जब हम मेजर करेंगे तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm पर टूथ, यानी कि उतना लेंथ जो है उसका उतना जो है mm पर टूथ कट हुआ, उसको जो है फीड पर टूथ कहेंगे। अब फीड पर कटर रिवॉल्यूशन, यानी कि समझ लो द डिस्टेंस द वर्क एडवांसेस इन द टाइम व्हेन कटर टर्न्स थ्रू वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि इतना फीड के एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, यानी कि पहले क्या था, कितने टाइम में दो टीथ के बीच में, कितने टाइम में दो टीथ के बीच में हमारा वर्कपीस कट हो रहा था, वो था। अब सेकंड क्या है कि कितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन हमारे कटर का कंप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से हमारा वर्कपीस कट हो रहा है, वो है फीड पर कटर रिवॉल्यूशन। अब फीड पर मिनट क्या है? फीड पर मिनट इज नथिंग बट जो है एक मिनट में कितना हमारा वर्कपीस एडवांसेस हो रहा है, कट हो रहा है। ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड इन mm पर मिनट, और कटर रिवॉल्यूशन का mm पर रिवॉल्यूशन में उसको मेजर करते हैं, और mm पर टूथ में टूथ का जो है मेजर किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे उसके मशीनिंग कैलकुलेशन टाइम, यानी कि अभी मशीनिंग कैलकुलेशन टाइम में क्या आता है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग और मिलिंग मशीन इज कैलकुलेटेड एज, यानी कि मिलिंग मशीन में अगर हम टाइम कितना लग रहा है
मिलिंग ऑपरेशन होने में, उसको निकालने के लिए जाएं तो हम क्या देखते हैं, मिलिंग टाइम इज इक्वल टू L/F इंटू Z इंटू N मिनट सॉरी, where L is nothing but length of milling slot in meter, यानी कि L क्या है, लेंथ है। ओके, कितना लेंथ मिलिंग, कितना लेंथ ऑफ मिलिंग स्लॉट इन मीटर, यानी कि जो हमारा मिलिंग का स्लॉट है उसका लेंथ कितना है, वो L, वो किसमें, इन टर्म्स ऑफ मीटर। उसके बाद आता है T। अब मशीनिंग टाइम, कितने टाइम में मशीनिंग हो रहा है वो। उसके बाद F, फीड पर टूथ इन mm, यानी कि ऊपर देखा था ना हमने, फीड पर टूथ इन mm, यानी कि किस में आ जाएगा, mm पर टूथ। यानी कि कैसा होता है, अगर समझ लो एक कटर है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस फॉर एग्जाम्पल, अगर समझ लो, वेट अ मिनट, फेस मिलिंग हम कर रहे हैं, तो ये दो टूथ के बीच में का जो डिस्टेंस है, अगर इसको राउंड में घुमाऊं तो वर्कपीस पे समझ लो इसने इतना जो है कट किया, तो इसका जो है mm पर टूथ हम निकालेंगे। ओके, उस तरीके का। अब उसके बाद है F, फीट पर, वो तो हो गया। N, नंबर ऑफ टीथ ऑन मिलिंग कटर, यानी कि अभी समझ लो एक कटर है, उस पर 1 2 3 4 5 6 करते करते समझ लो ऐसे एक 50 टीथ है, टूथ्स है, तो उसके नंबर ऑफ टीथ जो है हमें मालूम होना चाहिए, वो है। फिर उसके बाद आता है लास्ट N। N मीन्स स्पीड इन RPM, स्पीड इन RPM। सो RPM में जो हम स्पीड मेजर करते हैं वो स्पीड जो है ये वाली होगी। सो जब इसको हम एक फॉर्मूले में लिखते हैं L डिवाइडेड बाय FZN, तो हमें क्या मिलता है, मशीनिंग टाइम इन मिनट, तो कितने टाइम में मशीनिंग हो रहा है वो हमें पता चलता है। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कोई भी चिंता व्यक्त करनी है तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको है आपके मन में, बिंदास आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ओके, डोंट हेजिटेट, थोड़ा भी आगे पीछे ना हो, और लेक्चर देखें। बार बार यही कहना है हर फैकल्टी का, मेरा भी, लेक्चर देखें। और एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है सभी ने, तो अभी एग्ज़ाम होने वाली है तो कुछ ही दिनों में, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, अच्छी तैयारी करें, लेक्चर देखें, नोट्स बनाएं। ओके, सो इसी के साथ बाय।